नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल सब शो में हम करेंगे शामिल। फिर चाहे निवेश की बात हो, ट्रेडिंग पोजीशंस की बात हो, नोट कीजिए तरीका आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में। आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस शो को लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं। #आस्क लिखकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शो के दौरान कुछ सवाल हम सोशल प्लेटफॉर्म से पिक करते हैं। आज हमारे साथ है manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए लेकर आते हैं पहले क्विक रिकैप। भारत अमेरिका के बीच रिश्तों को लेकर आज एक ऐसी बड़ी खबर आई जिसके बाद बाजार में खुशनुमा माहौल रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ट्रेड डील पर पॉजिटिव बयान दिए। सर्जियो गौर ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील पर कल फिर से बातचीत शुरू होगी। सर्जियो गौर के बयान ने बाजार में जोश भर दिया। कैसा रहा मार्केट का हाल, किन पॉकेट्स में स्ट्रेंथ दिखी, कहाँ रही कमजोरी, डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन बताइए। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार में क्या शानदार रिकवरी आज हमें सेकेंड हाफ की तरफ बढ़ते बढ़ते देखने को मिली। अच्छी खासी तेजी निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही बात करी जाए सेंसेक्स की तो अच्छे खासे गेन्स यहां पे हमें देखने को मिले हैं। निफ्टी की बात करी जाए तो 25,800 से थोड़ा ही नीचे जाके क्लोज हुआ है, जहां पे मेजर सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिला था। इसके अलावा मेटल पैक में आज अच्छा खासा हमें मोमेंटम जो है वो देखने को मिला है, बिकॉज जो हमारे प्रेशियस मेटल्स हैं वहां पे एक शानदार तेजी हमें देखने को मिली है। यही नहीं बल्कि अगर हम पीएसयू बैंक्स, कैपिटल मार्केट, एफएमसीजी की भी बात करें तो यहाँ पे भी जो मोमेंटम है वो हमें स्ट्रॉन्गर साइड में देखने को मिला है। लेकिन फ्लिप साइड की बात करी जाए तो रियलिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है, बिकॉज काफी सारी कंपनीज के नंबर्स आए थे और नंबर्स में प्रेशर था जिसका रिफ्लेक्शन देखा गया है कैपिटल गुड्स, फार्मास्यूटिकल और ऑटो में आज बिकवाली का मूड माहौल देखने को मिला है। अब बात करते हैं मेटल्स की। देखिए हिंदुस्तान कॉपर अच्छे खासे करीबन 5% के गेन्स, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता बिकॉज मेटल पैक में ही चमक है, उसके बाद ये बढ़ते हुए मार्केट में दिखाई दिए हैं। और कैपिटल मार्केट गुड्स की बात, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी तेजी, एक तो एनएससी के आईपीओ को लेके जो बातचीत चल रही है मार्केट में, यही नहीं बल्कि सेबी चीफ का भी कहना है कि अब हम डेरिवेटिव में और ज्यादा सख्ती नहीं दिखाएंगे, उसके बाद ये तेजी दिखाई दी है। अब अगर बात कर ली जाए फ्लिप साइड की यानी कि रियलिटी पैक की, तो यहाँ पे प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। सिग्नेचर ग्लोबल, आशियाना हाउसिंग, डीएलएफ, इनके जो नंबर्स हैं वो हमें देखने को मिले थे अपडेट्स एंड Q3 के नंबर्स में जो है वो प्रेशर है, जो कलेक्शन है वो हमें डाउन साइड में जाता हुआ दिखाई दिया है और यही रीजन है जिसका रिफ्लेक्शन आज हमें स्टॉक प्राइस में देखने को मिला है। तो ये रहा पूरा मार्केट का अपडेट। अब संस्थागत निवेशकों ने क्या किया मार्केट में, उसके आंकड़े आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एफआईज ने 3638 करोड़ की बिकवाली की है, हालांकि डीआईज ने उससे ज्यादा क्वांटम में बाइंग की है। लगभग 5800 करोड़ की बाइंग कैश मार्केट में डीआईज की तरफ से होती हुई दिखाई दी है। क्या आउटलुक रहेगा अगले सत्र के लिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। मानस नमस्कार, बताइए पहले तो आपके व्यू क्या रहेगा अगले सत्र के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी पर ट्रेडिंग व्यू क्या सजेस्ट करेंगे। नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए करीब 5 दिनों की गिरावट के बाद आज बाउंस बैक देखने को मिला। इम्पोर्टेंट ये है कि निफ्टी ने वापस अपने 100-डे मूविंग एवरेज और 20-वीक मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया। तो मेरा समझना यह है कि शायद छोटा सा बाउंस बैक और देखने को मिल सकता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है वो 25,900 से लेकर 26,000 की रेंज है। जब तक निफ्टी 26,000 के ऊपर क्लोज ना हो तब तक एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। उसके ऊपर क्लोज हो तो ही आप उम्मीद करिए कि कोई बड़ी रैली देखने को मिलेगी। उससे पहले अप्रोच कॉशियस रहेगी। और आज के जो लोज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जब तक 25,500 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहे अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर 25,500 का आंकड़ा ब्रेक हुआ तो शायद नीचे की तरफ 25,200 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए अप्रोच कॉशियस है। अगर एक ट्रेडिंग कॉल लेना हो कल के लिए तो कल देखेंगे, अगर 25,800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 25,700 के स्टॉप लॉस से 25,900 के टारगेट के लिए आप एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वो मार्केट आवर्स में ही डिसाइड करना बेहतर रहेगा। बैंक निफ्टी की पोजीशन थोड़ी बेहतर है। बैंक निफ्टी ने अपनी 20-डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है आज। कल अगर 10-डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लेता है, 59,600 के ऊपर निकले तो खरीदारी करेंगे 59,300 के स्टॉप लॉस से 59,900 के टारगेट के लिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी मानस, आपकी कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं? बिल्कुल। तो देखिए एक बाई साइड पे और एक सेल साइड पे ट्रेड है। बीएससी में खरीदारी करने का ट्रेड लेना है। बीएससी में हायर टॉप्स हायर बॉटम्स से कंफर्मेशन मिला है, तो 2750 के स्टॉप लॉस से 2900 के टारगेट के लिए आप बीएससी में खरीदारी कर सकते हैं। और एक सेल रिकमेंडेशन है प्रेस्टीज स्टेट में, जहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। आज हमें एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो यहाँ पर एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। 1541 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1425 तक के टारगेट पॉसिबल है। ओके, अच्छा मानस, एक क्विक व्यू आपका टीसीएस पर भी अर्निंग्स आए हैं, नंबर्स मिक्स्ड रहे हैं, स्टॉक पर क्या व्यू रहेगा अगले सत्र के लिए?
तो देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है, लगातार 3175 पे सपोर्ट बना हुआ है, 3300 पे रेजिस्टेंस है। कल अगर 3300 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही खरीदारी करेंगे, उस केस में 3250 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 3400 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला। लेकिन अगर 3175 के नीचे फिसल गया, अगर उसके नीचे की गिरावट देखने को मिले तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए, क्योंकि उसके बाद जब गिरावट बढ़ेगी तो शायद आपको 3100 रुपए तक के प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं। तो कल ही डिसाइड करना पड़ेगा डीसीएस में ट्रेड किस साइड पे ट्रेडिंग कॉल लेना है। ओके, चलिए अब बात करते हैं व्यूअर्स से, और पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड भी है सवाल पूछने के लिए। प्रसाद है मुंबई से। प्रसाद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा दो सवाल है। एक तो स्टार सीमेंट्स लिया हुआ है मैंने 100 शेयर्स एट द रेट 279। ओके, तो मैं शॉर्ट टर्म व्यू में देख रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म व्यू में अभी तो डाउन चल रहा है, तो शुड आई एवरेज इट आउट एंड इफ यस एट व्हाट वैल्यू? और दूसरा सवाल है मेरा रिगार्डिंग बजाज फाइनेंस। ओके, जो मेरे पास 75 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 1037। इसका मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है 1 से 2 साल। तो दैट अनदर शेयर है, तो उसका मतलब क्या ओके व्यू है, कह रहा है मेरी? मानस, स्टार सीमेंट है इनके पास 100 शेयर 280 के भाव पर, बजाज फाइनेंस 1037 के भाव पर 75 शेयर्स। आपने सुना, दोनों स्टॉक्स इनके भाव से नीचे हैं। ऐड भी कर सकते हैं, एवरेज भी करने के लिए तैयार है, रख भी सकते हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी? तो देखिए एवरेज तो नहीं करना है, स्पेशली स्टार सीमेंट जहां पर स्टॉक लगातार वीकनेस दिखा रहा है। ध्यान रखें, स्टार सीमेंट अपने 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो शायद गिरावट में 200 रुपए तक के प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है। कोई बाउंस बैक मिले तो 220 के आसपास यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करें, और फ्रेश खरीदारी 235 रुपए के ऊपर ही करें। बजाज फाइनेंस की यहाँ तक बात है, देखिए बजाज फाइनेंस ने आज अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था इंटरडे सेशन में। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स अभी भी दिख रहे हैं। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाइए 925 रुपए का। अगर 925 के नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। स्ट्रेंथ 980 रुपए के ऊपर ही आएगी। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। प्रभाकर है मुंबई से। प्रभाकर नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार, मेरे पास SEG लिमिटेड के 2000 शेयर है, बाइंग प्राइस 628, 1 महीने का व्यू है। ओके, 1 महीने का व्यू है, 628 की बाइंग है HEG में 2000 शेयर्स। क्या व्यू रहेगा? फिलहाल तो 58 रुपए नीचे इनके भाव से। तो देखिए HEG में आई थिंक पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन ट्रेंड है स्टॉक का वो पॉजिटिव लगता है। ये सही है कि स्टॉक अपने 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 550 रुपए के आसपास है। तो इतना वेट किया तो थोड़ा वेट और करें। 549 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर 600 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर आपको वापस 660 670 तक के प्राइस देखने को मिल जाएंगे। ओके, अजय हैं अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए, चंदौसी उत्तर प्रदेश से। अजय नमस्कार, बताइए अपना क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, नमस्कार मैम। महाराज जी नमस्कार। मेरे पास आईटीसी के 100 शेयर हैं, जो मैंने अभी क्रश होने से पहले ही 1-2 दिन पहले ही लिए थे 400 रुपए में। तो अब वो काफी डाउन है, मुझे क्या करना चाहिए? इसको रोकूं या अभी लॉस बुक कर लूं? मानस, क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? 400 की बाइंग है, लॉसेस बुक करें या होल्ड रखें अभी भी आईटीसी? देखिए लॉस तो बुक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच हुए हैं। एक प्राइस सपोर्ट था 360 रुपए के आसपास, वो ब्रेक हुआ है। स्टॉक ने अपने 200 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पर बने रहने की जरूरत नहीं है। कभी बाउंस बैक मिले तो 350 से 355 की रेंज में आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना चाहिए, और आप फिर से खरीदारी करिए। अगर 380 के ऊपर निकले, 380 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर से लॉन्ग पोजीशन बनाइए। बट अभी के लिए स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए उछाल पे लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी। मनोज कुमार हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ से सवाल पूछने के लिए। मनोज नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम। मेरा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? एयरटेल का है मैम, एट द रेट मतलब 524 में लिया हूँ और 100 शेयर है, और मेरे को ना इसमें ना और ऐड करना है मैम। तो आज बहुत गिरा है, तो मैं मतलब यही पूछना चाहता हूँ कब ऐड करूँ? पूछ लेते हैं। फिलहाल तो शानदार मुनाफे में है, हालांकि ये 100 शेयर हैं, 1500 रुपए का फायदा हर स्टॉक पर हो रहा है, लेकिन और खरीदारी के इच्छुक हैं, इसलिए जानना चाहते हैं मानस, अभी खरीदे थोड़ा वेट करें? क्या सजेशन आपकी तरफ से भारतीय एयरटेल में?
तो देखिए, अगर पोर्टफोलियो में स्टॉक को ऐड करना है लंबे समय के लिए, तो इस करेक्शन पे भी खरीदारी करनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो स्टॉक ₹500 से जब भी करेक्ट होता है तो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास बेस बना के नया हाई बना लेता है। इसीलिए मेरा समझना ये है कि ये करेक्शन बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए। तो 1925 के स्टॉप लॉस से आप फ्रेश लॉन्ग भी ले सकते हैं। मेरा समझना है कि कंसोलिडेशन के बाद जब भी स्टॉक ₹21 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट अप मूव में ₹2250 तक के टारगेट दिखाते हैं। ओके, बात करते हैं निखिल से, हमारे साथ कनेक्टेड है साहिबगंज झारखंड से। निखिल नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम। नमस्ते, बताइए निखिल क्या सवाल है आपका। मैम मैंने 1-2 दिन पहले ही 337 के भाव पे आईटीसी खरीदा ना 200 शेयर, और इसको मैं ना लॉन्ग टर्म मतलब जैसे मतलब 1 से लेके ना 2 साल के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। तो इससे मुझे थोड़ा ना व्यू चाहिए था कि मतलब क्या करना चाहिए, मतलब जो मैंने अभी खरीदा ये मतलब ठीक खरीदा है कि मतलब लाइक मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। ओके, पूछ लेते हैं क्या सलाह रहेगी, क्या करें इस पोजीशन में। फिलहाल तो भाव के आसपास ही है आईटीसी, 200 शेयर्स है मानस, क्योंकि इनका बाइंग प्राइस अलग है। हालांकि अभी हमने डिस्कशन किया स्टॉक पर, बट क्या सजेशन रहेगा। देखिए, सजेशन तो यही रहेगा कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है, यहाँ पर बने नहीं रहना है, क्योंकि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुए हैं। इसलिए उछाल पे 350-355 की रेंज में लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है और खरीदारी ₹380 के ऊपर ही करनी है। ओके, अगले व्यूअर हमारे साथ जय जोशी है पुणे से। जय नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। हेलो, मेरा क्वेश्चन है, मैंने बलरामपुर चीनी लिया था 6/12 में लास्ट ईयर अक्टूबर में। उसके बाद वो गया था ऊपर अराउंड 700 करीब, फिर वो नीचे आ गया। एक बार ऊपर आया था, तो अभी उस पे क्या कर सकते हैं। 163 मेरा क्वांटिटी है। ओके, 163 क्वांटिटी है। बलरामपुर चीनी 612 की बाइंग है। नुकसान तो काफ़ी है क्योंकि ₹200 का नुकसान इनको हो रहा है ऑलमोस्ट हर शेयर पर। क्या सलाह मानस आपकी तरफ से। तो देखिए, यहाँ पर भी क्योंकि स्ट्रक्चर निगेटिव है, 620 से स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरी राय में तो कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए और फ्रेश खरीदारी तभी करें जब स्टॉक ₹500 के पार निकले, उसके ऊपर निकले, सस्टेन करे 500 के ऊपर, तभी खरीदारी करें। उससे पहले ही सेल ऑन रैलीज का स्टॉक बना रहेगा। इसलिए उछाल पे अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करें। फिलहाल के लिए ₹400 पे स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ओके, व्यास अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। व्यास जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। सवाल ले लेते हैं। अदानी पावर पर इनका सवाल है। 102 शेयर्स हैं इनके पास, ₹150 का बाइंग प्राइस है, क्या करे मानस। देखिए, ₹150 का बाइंग प्राइस है तो उसको स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ₹132 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करें। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन दिख रहा है। अगर ₹150 के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको ₹165-170 तक की रेंज स्टॉक में देखने को मिल जाएगी। तो अभी के लिए बने रहिए, ₹132 का स्टॉप लॉस है। ओके, होल्ड करने की सलाह है फिलहाल। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। हमारे साथ सवाल पूछने के लिए संकेत मौजूद हैं। संकेत पटेल अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। संकेत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार, मेरे पास विशाल मेगा मार्ट है, 500 शेयर है और 141 की खरीदारी है, उसके लिए मेरे को जानना था। और आपका होराइजन क्या है स्टॉक में। लॉन्ग टर्म के लिए ये। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है मानस। विशाल मेगा मार्ट क्या सजेशन। 141 की बाइंग है। देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू देना थोड़ा मुश्किल है स्टॉक पे क्योंकि बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, लेकिन जितनी हिस्ट्री है उसके हिसाब से ₹124 एक बहुत ही अहम सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो जब तक 124 के ऊपर ट्रेड करता रहे, अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। 124 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है, एक रेंज है पूरी रेजिस्टेंस की, जो 134 से लेकर 138 138 तक है। अगर वो रेंज ब्रेक होती है, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है, तो आपको 150-155 की रेंज को दिखा देगा स्टॉक। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए विशाल मेगा मार्ट पर। सवाल लेते हैं एक और। अपूर्वा ने एक सवाल भेजा है SMS के थ्रू। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर इनका सवाल है मानस। 365 शेयर खरीदे हुए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के। खरीदारी का भाव है 463, ₹90 के आसपास का नुकसान हर स्टॉक पर। क्या सलाह रहेगी इनके लिए।
तो देखिए पीएफसी में हमने ऑलरेडी एक बड़ा करेक्शन देख लिया है। 575 से लेकर 325 तक का करेक्शन था। पिछले करीब अगर हम 3-4 हफ्ते देखें, उसको देख के लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम स्टॉक ने बनाया है। तो जब तक 200 वीक मूविंग एवरेज जो कि 325 रुपए है, उसके ऊपर ट्रेड करता रहे, तब तक अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर लिया। 324 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। 400 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 450 या 480 रुपए तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो ये सलाह रही आपके लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर। फटाफट से एक सवाल प्रवीण का और ले लेते हैं। प्रवीण ने एक सवाल भेजा है दिल्ली से पर्सिस्टेंट सिस्टम पर। 100 शेयर्स खरीदे हुए 6152 का बाइंग है, जानना चाहते हैं होल्ड करें या सेल ये पोजीशन, बताइए क्या सजेशन। देखिए पिछले करीब 5 हफ्ते से हमने कंसोलिडेशन देखा है, कहीं पर कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। 6000 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉक 6500 के ऊपर निकलेगा तो करीब करीब 7000 तक के प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए तो ये रही पर्सिस्टेंट सिस्टम्स पर। रुकने एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और सवाल, फिर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, लेते हैं फटाफट से सवालों को और कुछ क्वेश्चंस पिक करते हैं अब सोशल प्लेटफॉर्म से। नारायण ने एक सवाल भेजा है इटर्नल पर। नारायण का सवाल है 45 स्टॉक से इटर्नल के 289 का बाइंग है। श्रीराम फाइनेंस के 18 शेयर है, 903 बाइंग है। 6 महीने रख सकते हैं दोनों ही शेयर्स, क्या सलाह रहेगी। तो देखिए इटर्नल में कंसोलिडेशन हो रहा है। दिक्कत ये है कि कंसोलिडेशन 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा है, लेकिन एक प्राइस सपोर्ट बन गया है स्टॉक में 274 का। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो 274 का स्टॉप लॉस लगा लें। स्ट्रेंथ तो 300 रुपए के ऊपर ही आएगी। अगर 300 का लेवल ब्रेक हो गया तो वापस 330-335 की रेंज में स्टॉक आ जाएगा। तो अभी के लिए होल्ड करें, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर से लगा करें। दूसरा स्टॉक प्लीज रिपीट कर दीजिए। श्रीराम फाइनेंस बोला था। श्रीराम फाइनेंस। तो देखिए श्रीराम फाइनेंस का जो मेन ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव है। पिछले हफ्ते हमने करेक्शन देखा था, लेकिन उस करेक्शन के बावजूद 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 925 रुपए के स्टॉप लॉस से श्रीराम फाइनेंस को होल्ड करना चाहिए। अगर 1000 के ऊपर निकलेगा तो 1075 तक की रैली स्टॉक में देखने को मिल जाएगी। ओके, एक सवाल भेज रहे हैं विकास, जियो फाइनेंस पर सवाल है। 293 बाइंग है, 500 शेयर्स है, टिल फेब एंड ये होल्ड कर सकते हैं। डिस्क्लोजर भी दे देते हैं जियो फाइनेंशियल के लिए। सीएनबीसी आवाज ये नेटवर्क एडिटर जियो फाइनेंशियल के पेरेंट सेम है, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब बताइए क्या सलाह रहेगी इनके लिए। तो देखिए स्टॉक को 270 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए, जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज आता है। हाई लेवल पे 295 से 300 की रेंज में बहुत सारे रेजिस्टेंस है। अगर एक बार 300 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 315-320 तक के प्राइस देखने को मिल जाएंगे जियो फाइनेंस पे। ओके, मनल एक सवाल भेज रहे हैं एचपीसीएल पर। 354 खरीदारी का भाव, 150 शेयर्स। आईओसी 150 का भाव, 500 शेयर्स। लॉन्ग टर्म व्यू है। अगेन एचपीसीएल 354, आईओसी एट 150। जी, तो देखिए एचपीसीएल में लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहिए। स्टॉप लॉस 430 के नीचे लगाइए, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज आता है। अगर उसके नीचे गया तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर 475 के ऊपर निकल गया तो फिर आपको वापस 500-525 रुपए की रेंज देखने को मिल जाएगी। आईओसी में अगर आप देखें तो एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया है अपने स्टॉक ने बनाया है अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास। 150 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। अगर 160 के ऊपर निकला तो 175 तक के प्राइस देखने को मिल जाएगी। ओके, और लेते हैं एक सवाल। एक एसएमएस के थ्रू हमें सवाल आया है और अमित ने ये सवाल भेजा है नौकरी पर। 1468 की बाइंग है, 200 शेयर्स हमारा निवेश का व्यू है। देखिए नौकरी में कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है। अगर आप पिछले करीब 7-8 मंथ देख लीजिए तो स्टॉक में 1275 पे सपोर्ट दिखता है और 1400 पे रेजिस्टेंस दिखता है। तो जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा कोई डायरेक्शनल कॉल लेना मुश्किल है। आपने जो लॉन्ग पोजीशन बनाई है उसमें 1274 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। पार्था का एक सवाल है और ये सवाल इन्होंने भेजा है कोलकाता से। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 116 की बाइंग है, 1200 शेयर्स हैं। तो देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे तो मेरा समझना ये है कि कभी कोई बाउंस बैक मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए और खरीदारी केवल 105 रुपए के ऊपर ही करें। ओके, सूरज ने एक सवाल भेजा है और ये सवाल आया है इनका पंजाब से, गुरदासपुर से। गॉडफ्री फिलिप्स 24 शेयर्स, 2670 की बाइंग है। तो देखिए जिस तरह के पैटर्न्स आईटीसी के हैं वैसे ही पैटर्न्स गोडरे फ्लिप के भी हैं। स्टॉक ने बहुत ही अहम सपोर्ट्स ब्रेक किए हैं मीडियम टर्म चार्ट पे। मेरा समझना है कि यहाँ पर भी कभी कोई बाउंस बैक मिले तो 2400 रुपए के आसपास यहाँ पर निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी 2800 रुपए के ऊपर ही करें।
अशोक कुमार का सवाल है नोएडा से, ट्राइडेंट पर 39 की बाइंग है, 1330 शेयर्स है, लंबी अवधि का व्यू है। तो देखिए ट्राइडेंट पे भी निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ट्राइडेंट में देखिए तो मेरे ख्याल से स्टॉक ने कुछ मंथ पहले कोशिश की 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की, लेकिन वहां पर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया, वापस लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। तो वीकनेस तो है, और ये भी ध्यान रखिए कि अगर 23 रुपए के नीचे जाएगा तो शायद आपको 18 रुपए तक के प्राइस भी देखने को मिल जाएंगे। तो आपको कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर पोजीशन से निकलना ही चाहिए। खरीदारी 35 रुपए के ऊपर ही करनी चाहिए। ओके, बात करते हैं अब शारदा प्रसाद गुप्ता से। इन्होंने अहमदाबाद से सवाल भेजा है। बंधन बैंक 218 की बाइंग है, 610 शेयर्स हैं। तो देखिए बंधन बैंक में आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म बॉटम बना है 135 रुपए के आसपास, तो 135 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। अगर स्टॉक 155 के ऊपर निकला तो वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। अगर वो लेवल निकल गया तो 170 रुपए तक के प्राइस भी स्टॉक दिखा देगा। ओके, प्रफुल्ल का सवाल है, मेरठ से एसएमएस के थ्रू भेज रहे हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज लॉन्ग टर्म व्यू है, 700 पर खरीदा है, 50 शेयर्स। तो देखिए टाटा टेक में कंसोलिडेशन दिख रहा है, यहाँ पर मेरे ख्याल से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 624 का स्टॉप लॉस लगा लें, लेकिन ये ध्यान रखें कि स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रेंज है 680 से लेकर 700 की। अगर वो रेंज ब्रेक होगी तभी स्ट्रेंथ स्टॉक में आएगी। ओके, चलिए, तो ये रही टाटा टेक पर। चलिए सवाल इतने ही करेंगे शामिल। मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से? तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इन स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को टाइम टाइम रिकमेंड करते रहते हैं, तो उन स्टॉक्स में क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। ओके, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।